जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह चौहान। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को शून्य दिया, विज्ञान और दर्शन दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी महान विरासत के बावजूद भी भारत आज भी कई देशों से पीछे क्यों है? क्या यह हमारी सोच की कमी है? क्या यह हमारी व्यवस्थाओं में खोट है? यह हमारी चुनौतियाँ इतनी बड़ी है कि हम उनसे पार ही नहीं हो पा रहे। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने जा रहे हैं और देखेंगे कि आखिर क्यों भारत की प्रगति अभी तक पूरी नहीं हो पाई। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है वो शिक्षा और तालीम होती है। और हमने देखा है कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में धीरे धीरे इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दी। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, जहाँ पूरी दुनिया नई रिसर्च, इनोवेशन और क्रिएटिव सोच में आगे बढ़ रही है। वहीं भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी पुरानी और रटने वाली पढ़ाई में फंसा हुआ है। हमारी पढ़ाई का फोकस ज्ञान और समझ पर नहीं, बल्कि सिर्फ डिग्री और मार्क्स पर है। बच्चों को सोचने, सवाल करने और नया करने की आज़ादी नहीं दी जाती। इस वजह से कई प्रतिभाएं छुपी रह जाती है और देश आगे बढ़ने की संभावनाओं को खो देता है। सच तो यह है कि अगर हम अपनी शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित रखेंगे तो हम तेजी से बदलती दुनिया में पीछे रह जाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। जहां हमारे ईमानदार नागरिकों का टैक्स का पैसा सड़क, स्कूल, अस्पताल और देश की प्रगति में लगना चाहिए, वही पैसा घोटालों, रिश्वतखोरी और राजनीतिक चालबाजियों में बर्बाद हो जाता है। सोचिए, वो पैसा जो बच्चों की पढ़ाई सुधार सकता था, जो किसान की मदद कर सकता था, जो हमारे शहरों को बेहतर बना सकता था, वो सब भ्रष्टाचार की वजह से खो जाता है। और इसी वजह से हमारी विकास की गाड़ी जो तेज दौड़ सकती थी, अब धीमे धीमे रुक कर चलती है। हर घोटाला, हर रिश्वत, हर भ्रष्ट प्रणाली हमें पीछे खींचती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी विशाल आबादी। लेकिन वही आबादी अगर सही दिशा में मेहनत, हुनर और अवसरों के लिए इस्तेमाल ना हो तो यह ताकत बहुत जल्द कमजोर पड़ जाती है। सोचिए, हर साल लाखों युवा पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। उनकी उम्मीदें टूटती है, सपने बिखरते हैं। बढ़ती बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं लाती, यह समाज में निराशा, असमानता और असंतोष को जन्म देती है। यह वह चुनौती है जिसे पार के बिना भारत अपनी असली ताकत नहीं दिखा सकता। विकसित देशों में हर काम एक ठोस सिस्टम और योजना के साथ होता है। हर कदम सोचा समझा, हर प्रक्रिया सुव्यवस्थित। लेकिन भारत में अक्सर योजनाएं तो बनती है सुंदर कागजों पर, रिपोर्टों में, भाषणों में। सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन असली चुनौती आती है इसे लागू करने में। जब योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं होती तो वही योजनाएं जो देश को आगे ले जा सकती थी, अब हमारी प्रगति की राह में बाधा बन जाती है। अव्यवस्था और कमजोर प्रणाली के चलते हमारा विकास धीमा पड़ता है और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। जल अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत। और सबसे गहरी वजह है हमारी सोच। जहाँ कई देशों में लोग बदलाव और नए प्रयोग करने से नहीं डरते, वहीं भारत में परंपराओं, रूढ़ियों और राजनीति के कारण अक्सर नई सोच दबा दी जाती है। युवाओं के पास प्रतिभाएं तो भरपूर है, लेकिन उन्हें सही मौके और प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। उनकी ऊर्जा, उनकी क्रिएटिविटी दब कर रह जाती है और देश अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। असल में भारत की सबसे बड़ी चुनौती है हमारी मानसिकता और सोच को खुला करना, ताकि हर युवा अपना टैलेंट दिखा सके और देश को आगे बढ़ा सके।
भारत पीछे है लेकिन भारत रुक नहीं सकता। समस्याएं बड़ी है लेकिन समाधान उनसे भी बड़े हैं। जब हमारी शिक्षा बदल जाएगी तब भ्रष्टाचार मिट जाएगा और हर युवा को बराबरी के मौके मिलेंगे। तब भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। यह समय है बदलाव का, समय है नई सोच, नई ऊर्जा और नई उम्मीद का, क्योंकि असली शक्ति है हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में और हमारे सपनों में। जय हिंद, जय भारत।